हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एलआईटी नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर पढ़ेंगे हाइपोकैलेमिया। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाइपोकैलेमिया। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जो क्लास। फर्स्ट बात करेंगे अपन की हाइपोकैलेमिया होता क्या है। फर्स्ट अपन क्या बात करेंगे? हाइपोकैलेमिया क्या होता है? तो हाइपोकैलेमिया की बात करें, नॉर्मली यदि बात करें जो अपना पोटेशियम है, पोटेशियम के लेवल की बात करें तो बॉडी के अंदर जो पोटेशियम का लेवल है वो कितना होता है? वो 3.5 लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है, पोटेशियम का लेवल होता है। ठीक है, जब इसका लेवल क्या हो जाता है 3.5 से क्या हो जाता है, यदि कम हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। ठीक है, वहीं यदि बात करें कि इसका लेवल 5.1 से यदि ज्यादा हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपर कैलेमिया बोलते हैं। ठीक है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं हाइपर कैलेमिया क्या होता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपर कैलेमिया बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ? तो ये सिंपल सा था कि हाइपोकैलेमिया होता क्या है, हाइपर कैलेमिया क्या होता है। तो जो अपना नॉर्मल जो बॉडी का जो पोटेशियम का लेवल है उससे यदि कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। यदि उससे लेवल यदि बढ़ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपर कैलेमिया बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि जो हाइपोकैलेमिया है वो कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से अपने को हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके कोजेज। बहुत सारे जो कोजेज हैं उसकी वजह से अपन क्या देखने को मिल सकता है? हाइपोकैलेमिया पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट यदि कोज की बात करो तो उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है? जो डायबिटिक्स है उसकी वजह से क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो डायबिटिस है वो क्या करती है, ये क्या निकालती है, जो बॉडी से सोडियम सोडियम या वाटर हो गया, ये जो पोटेशियम हो गया, इनका क्या कराएंगे? बॉडी से एक्सक्रीशन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन क्या हो गया? बॉडी से बढ़ गया। ठीक है, बॉडी से पोटेशियम बहुत ज्यादा निकलने लग गया। ठीक है, उस वजह से अपन को क्या देखने को मिल सकता है वहाँ पे? हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो डायबिटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोटेशियम के लेवल को बहुत कम कर देते हैं। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, पेशेंट को बहुत सारे और डायबिटिक्स होते हैं जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक होते हैं। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल्स की बात करें तो अपन क्या बात करते हैं, जो स्पाइरोलेक्टन है, तो स्पाइरोलेक्टन क्या है? अपने क्या है, एक डायरेटिक्स है स्पाइरोलेक्टन। ये ड्रग्स क्या करती है, जो पोटेशियम है इसको क्या करती है, इसको बाहर जाने से क्या करती है? प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो जब भी किसी पेशेंट को यदि डायरेटिक्स की जरूरत है, डायरेटिक्स अपने को देना ही देना है, यदि डायरेटिक्स की जरूरत है, यदि अपन पोटेशियम को भी यदि अपन को प्रिवेंट करना है तो उस कंडीशन में अपन क्या देते हैं? स्पाइरोलेक्टोन, उसको अपन देते हैं। ठीक है, स्पाइरोलेक्टोन क्या करती है, जो पोटेशियम है उसको क्या करती है? बॉडी से बाहर जाने से क्या करती है? प्रिवेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें वोमिटिंग एंड डायरिया की, डायरिया की बात करें तो वोमिटिंग एंड डायरिया की वजह से भी अपन क्या देखने को मिल सकता है, अपन को वहाँ पे हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया से क्या होगा, डायरेक्टली क्या होता है, जो पोटेशियम आयन है उसका क्या होगा? लॉस होगा। पोटेशियम आयन में जो लॉस होता है तो क्या होता है, वहाँ पे हाइपोकैलेमिया अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें एल्कोलोसिस। यदि किसी पेशेंट के अंदर एल्कोलोसिस हो तो क्या हो सकता है? हमेशा याद रखना, यदि किसी पेशेंट की पीएच है यदि ये बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, जो अपना पोटेशियम है वो क्या है, वो कम हो रहा है। दोनों उल्टे होते हैं हमेशा। ठीक है, जब पोटेशियम पोटेशियम बढ़ेगा तो पीएच कम होगी, जब पोटेशियम कम होगा तो पीएच बढ़ेगी। ठीक है, तो जब भी किसी पेशेंट के अंदर एल्कोलोसिस होता है मतलब जो पीएच है वो क्या होगी? बढ़ी। जब पीएच यदि बढ़ती है तो क्या होता है? पोटेशियम का लेवल कम होता है। क्योंकि जब भी किसी पेशेंट के अंदर एल्कोलोसिस होता है तो सेल से क्या होता है, पोटेशियम जो H प्लस आयन है वो क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। ठीक है, सेल से क्या है, H प्लस आयन बाहर निकलते हैं और जो पोटेशियम आयन है उस H प्लस आयन को बैलेंस करने के लिए जो पोटेशियम आयन है वो क्या करते हैं? वो अंदर जाते हैं सेल के। ठीक है, तो पोटेशियम आयन यदि सेल के अंदर जा रहा है तो क्या होगा? पोटेशियम जो ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ?
नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो अपना कोच है वो क्या होगा, इंक्रीज इंसुलिन। पेशेंट के अंदर यदि किसी पेशेंट के अंदर यदि इंसुलिन अपन दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं, या बॉडी की खुद की जो इंसुलिन है यदि इंक्रीज हो गई, तो पेशेंट के अंदर अपन क्या देखने को मिलता है, अपने को हाइपोकेलेमिया देखने को मिलता है। क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन क्या करती है, जो पोटेशियम आयन है इसको क्या करती है, सेल्स के अंदर ले जाती है। ठीक है, सेल्स के अंदर ले जाती है ब्लड से। ठीक है, ब्लड से कहाँ, जो पोटेशियम आयन है उसको क्या करेगी, सेल के अंदर ले जाके डाल देगी। ठीक है, इस वजह से क्या हो सकता है, जो ब्लड है उसके अंदर अपन क्या देखने को मिलेगा, जो पोटेशियम वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो एल्डोस्टेरोन की बात करें, एल्डोस्टेरोन क्या होता है, एल्डोस्टेरोन की वजह से भी क्या होता है, हाइपोकेलेमिया देखने को मिल सकता है। क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जो पोटेशियम है उसका क्या है, एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। ठीक है, बॉडी से जो पोटेशियम है उसका एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, उस वजह से क्या होगा, वहां पे अपने क्या देखने को मिलता है, हाइपोकेलेमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस वजह से भी क्या अपने को हाइपोकेलेमिया देखने को मिल सकता है। आ गया समझ। तो ये बहुत सारी कॉज थे जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपोकेलेमिया हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इसकी नेक्स्ट टॉपिक की, कि और क्या क्या अपने को हाइपोकेलेमिया में देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स की, साइन एंड सिम्टम्स की। यदि किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकेलेमिया हो जाता है तो कौन से साइन सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट साइन सिम्टम की बात करें तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक डिसअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जितनी भी जो हाइपोकेलेमिया की कंप्लीट कहानी है वो किस पे टिकी हुई है, वो डीपोलराइजेशन पे टिकी हुई है। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट को यदि हाइपोकेलेमिया होता है, पोटेशियम यदि कम होगा, तो वहां पे क्या होगा, जो सेल्स है उसका कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सेल्स हो गई, मसल्स हो गई, जो नर्व होगी, उनका क्या होगा, जो कॉन्ट्रेक्शन है वो कम हो गया। वहां पे क्या होगा, हाइपर रीपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन कम हो गया। ठीक है, जब रीपोलराइजेशन बढ़ता है तो वहां पे अपने क्या देखने को मिलता है, डिसअरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, जो पेशेंट का जो रीपोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रीपोलराइजेशन मतलब होता है रेस्ट, तो रेस्टिंग कंडीशन है वो क्या होगी, सेल की बढ़ चुकी है। तो रेस्टिंग कंडीशन यदि सेल की बढ़ जाती है तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक डिसअरिथमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ क्या समझ। सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी सेम कंडीशन होती है। जब किसी मसल्स के अंदर यदि हाइपर रिपोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, तो वहां पे क्या होता है, जो मसल्स हैं उसका क्या होगा, मसल्स रिपोलाइसिस बढ़ जाएगा, उसकी जो रेस्टिंग कंडीशन है वो बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रेक्शन जो पीरियड है वो कम हो जाएगा। उस वजह से क्या हो सकता है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो अपन बात करते हैं डायफ्राम की, तो डायफ्राम भी क्या होगा, डायफ्राम की जो डायफ्राम भी एक तरीके से क्या है, मसल्स है। तो डायफ्राम के अंदर रिपोलाइसिस बढ़ेगा तो वहां पर अपन को देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस में भी सेम कंडीशन होती है। जब भी किसी पेशेंट के अंदर यदि रिपोलराइजेशन, यदि हाइपर रिपोलराइजेशन होता है किसी मसल्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे किसके अंदर हो रहा है, किसी मसल्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, हाइपर रिपोलराइजेशन होता है। तो जब मसल्स के अंदर हाइपर रिपोलराइजेशन हो रहा है तो क्या होगी, जो मसल्स होगी वो क्या होगी, उसमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा और मसल्स क्या फील होगी, वीकनेस फील होगी मसल्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, लेग क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, या पेशेंट के अंदर नेक्स्ट बात करें, फटीग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, पेरेस्थीसिया देखने को मिल सकता है। यदि बात करें पेरेस्थीसिया की, पेरेस्थीसिया क्या होता है, पेरेस्थीसिया का मतलब होता है जो अपना हैंड है इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगी, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, टिंगलिंग सेंसेशन अपन को वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, अब टिंगलिंग सेंसेशन क्यों देखने को मिलता है, सेम मैंने जैसे बताया कि जो मसल्स है उसके अंदर हाइपर, वैसे ही क्या होता है, जो नर्वस होती है उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नर्व है वो क्या हो रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपर रिपोलाइजेशन हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपर रिपोलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब किसी नर्व के अंदर हाइपर रिपोलाइजेशन होता है वहां पे अपन क्या देखने को मिलेगा, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्टली अपन को जो हैंड्स है, फीट है, इन एरिया में अपन को टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, डिक्रीज बोवल मोटिलिटी, डिक्रीज बोवल मोटिलिटी। ये जो जब भी किसी पेशेंट के अंदर यदि पोटेशियम का लेवल कम होता है तो जो अपनी बॉडी के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या होते हैं, बॉडी के अंदर से कम हो जाते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यदि कम होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिक्रीज बोवल मोटिलिटी। बोवल मोटिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब बोवल मोटिलिटी यदि कम होगी तो वहां पे अपने पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। तो पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। एक जो अब्डोमिनल डिस्टेंशन का जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा चुका पहले। ठीक है, जो जब भी किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकेलेमिया होता है, ठीक है,
तो क्या होगा, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगी, पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या हो सकता है, अपन को अब्डोमिनल डिस्टेंशन वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह से अपन को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को अंदर देखने को मिला। कॉन्स्टिपेशन यदि होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आ गया समझ। तो ये बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स थे जो अपन हाइपोकैलेमिया के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है असेसमेंट। यदि किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया हो जाता है तो अपन पेशेंट को असेस कैसे करेंगे कि पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया हो चुका है। तो अपन देख सकते हैं, ब्लड पोटेशियम लेवल देख सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर पोटेशियम का लेवल देख सकते हैं। यदि पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम है तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, एल्कलोसिस हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर, जब भी क्या होता है, जब भी किसी पेशेंट के अंदर पीएच बढ़ता है, तो मैंने क्या बताया, ये पीएच बढ़ता है तो क्या होगा, पोटेशियम का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है। अब हाइपोकैलेमिया में यदि पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है तो पीएच अपन को क्या देखने को मिलेगी, बड़ी हुई देखने को मिलेगी। अपन को क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ। पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि असेसमेंट करना है तो पेशेंट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देख सकते हैं। यदि पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है तो अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या हो गया, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अपना जो आज का अपन टॉपिक है, नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे ईसीजी। ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसी एग्जाम भी है जिसके अंदर हाइपोकैलेमिया की ईसीजी ना पूछी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी जो टी वेव है वो क्या देखने को मिलेगी, फ्लेट देखने को मिलेगी, इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है। जो टी वेव है वो फ्लेट देखने को मिल सकती है, इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है, लेकिन कभी भी टेल टी वेव देखने को हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, हाइपर कैलिमिया में क्या होता है, जो टी वेव होती है वो टेल पे होती है। ठीक है, तो एस टी सेगमेंट अपन को क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। एस टी सेगमेंट क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। तो जो प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलती है, ठीक है, अपन को क्या एक एक्स्ट्रा यू वेव देखने को मिलती है। ये यू वेव इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जो पेशेंट का जो रीपोलराइजेशन है, जो ब्लड का जो रीपोलराइजेशन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उस रीपोलराइजेशन की वजह से अपन क्या वहाँ पे यू वेव देखने को मिलती है। इस प्रकार की कुछ इसी से देखने को मिलती है। ठीक है, ये अपना पी हो गया, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये T। ठीक है, इस प्रकार से अपन को क्या देखने को मिलेगी, अपनी एसीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर जो एस टी सेगमेंट है वो क्या अपने को देखने को मिलेगा, डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा। एस टी सेगमेंट क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। टी वेव क्या होगी, टी वेव या तो फ्लेट हो सकती है या ये इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, या क्या हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है, नीचे जा सकती है, ये क्या हो सकती है, फ्लेट हो सकती है, लेकिन कभी भी ट्रेल नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात करें, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक एक्स्ट्रा यू वेव देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एक एक्स्ट्रा यू वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट के हाइपोकैलेमिया के अंदर हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन डेवलप होती है तो उसके अंदर ये इस प्रकार की चीजें अपन को देखने को मिलेगी। या डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन एग्जाम में ईसीजी की फोटो दे सकता है डायरेक्ट, तो पूछ सकता है इस पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना, किसी पेशेंट के अंदर यू वेव अपन को दिख रही है तो यू वेव है तो किसी और में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, एस्टिक डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है कहीं और, ई वेव प्लेट कहीं देखने को मिल सकती है, इन्वर्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन यू वेव हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थी अपनी ईसीजी की, जो हाइपोकैलेमिया की पेशेंट है उसके अंदर अपनी जो ईसीजी है वो कैसे देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। यदि किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करती है। तो मैनेजमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट को पोटेशियम सिरप दे सकते हैं। ठीक है, ओरल सिरप आती है वो को अपन दे सकते हैं, विद फ्लूइड अपन को देना है क्योंकि जो पोटेशियम सिरप है वो क्या होती है, कड़वी होती है। ठीक है, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कड़वी होती है। ठीक है, इसलिए अपने पेशेंट को क्या देना है, जो पोटेशियम सिरप है वो कैसे कैसे देनी है, विद फ्लूइड देनी है। ठीक है, फ्लूइड देनी है। ठीक है, क्योंकि जो पोटेशियम सिरप है वो क्या होती है, हार्ड होती है, कड़वी होती है। ठीक है, तो उसको अपन को क्या देना है, फ्लूइड के साथ देना है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें अपन उस पेशेंट को क्या डाइट, पोटेशियम डाइट अपन बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर 50 टू 100 mg पर डे अपन पेशेंट को क्या कर सकते हैं, पोटेशियम है वो डाइट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन पेशेंट को क्या दे सकते हैं, आईवी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। पोटेशियम क्या कर सकते हैं, आईवी रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। कभी भी जब भी किसी पेशेंट को पोटेशियम दे रहे हैं तो कभी भी अपन को क्या है, जो बोलस फॉर्म, बोलस में अपन को पोटेशियम नहीं देना है। ठीक है। कभी भी नहीं देना है, बोलस के अंदर कभी भी नहीं देना है। जो बोलस वाली फॉर्म है ये कभी भी अपन को बोलस के अंदर नहीं देना है, क्योंकि पोटेशियम क्या कराता है, कार्डियक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट भी करवा सकते हैं। यदि आप उसको रिपीटेटिव बोलस दे रहे हो तो पेशेंट क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट के अंदर। ठीक है। तो कभी भी पेशेंट को क्या नहीं देना है, बोलस के अंदर नहीं देना है, उसको अपन आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है। आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू दे सकते हैं, जिसके अंदर अपन विद फ्लूइड दे सकते हैं। ठीक है। आईवी इन्फ्यूजन अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं, फ्लूइड के साथ अपन पोटेशियम लेते हैं और उसको क्या करते हैं अपन पेशेंट के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है। या विद फ्लूइड के अंदर दे सकते हैं, जो एनएस होता है उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, विद एनएस दे सकते हैं। ठीक है। कभी भी पेशेंट को क्या नहीं करना है, बोलस के रूप में नहीं देना है। डायरेक्ट अपन ने पोटेशियम लिया, डायरेक्ट अपन ने आईवी दे दिया, कभी भी ऐसा नहीं करना है। यदि बोलस दे देंगे तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट अपन को वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो पेशेंट को कभी भी बोलस नहीं देना है। ठीक है। अपन उसको आईवी इन्फ्यूजन देना है, अपन उसको एनएस विद एनएस दे सकते हैं। ठीक है। विद एनएस अपन पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को क्लास शेयर करें। थैंक यू सभी का।